लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मेनिस्कस के बारे में। और वो मेनिस्कस जो बनता था, हमने कुछ ऐसे आपको बताए थे कि जो ग्लास का ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब में अगर वाटर को रखा जाए तो बारीकी से देखने पे, और ये जब ट्यूब ज्यादा नैरो होते हैं तो ये ज्यादा अच्छा से आपको फील होगा। मैं तो बोर्ड पे लार्ज डायमीटर का बनाता हूँ ताकि वो क्लैरिटी आए पिक्चर में। ठीक है, तो जब इसमें आप पानी भरेंगे ना तो ऐसे आएगा ये। ठीक है, ये पानी है टॉप पे ऐसा। और इसे हम लोग बोलेंगे, ये जो मेनिस्कस का शेप लिया है उसको बोलेंगे कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हमें यहाँ पे सीखना है कि इस केस में अगर मैं पूछूं कि ये कॉनकेव साइड है, दिस इज ए, एंड ये जो है कॉन्वेक्स साइड हो गया, तो कॉनकेव साइड का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। राइट, इसमें वाटर है, जो लिक्विड है वो क्या ही है, वाटर। एक और चीज देखो, अगर ये कंटेनर ग्लास का ही हो बट मैं लिक्विड को पानी की जगह Hg से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें Hg भरे, तो Hg भरने पे ये ऐसा सेट दिखेगा। Hg ऐसा सेट, ये Hg भरा, Hg मरकरी कॉन्वेक्स दिख रहा है। और ऐसे मेनिस्कस का नाम होता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस, क्लियर। और यहाँ पर अगर जो मैं नेमिंग करूं कि ये पॉइंट है ए एंड जो जस्ट नीचे है ये है बी, और आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो आपका इस बार आंसर ऐसा होगा कि पी बी इज ग्रेटर देन पी ए, या बोले कि पी ए इज लेस देन पी बी। क्यों? अभी हमने सीखे कि कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम होगा और कॉनकेव साइड में ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए कौन सा साइड है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो आंसर है इस फिगर के लिए ये कॉन्वेक्स साइड है, तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, और बी कॉन्वेक्स साइड है सो बी का प्रेशर ज्यादा होगा। आप ऐसे करो, चलो मैं आपको सिखाने के लिए ऐसा रखता हूँ ये। अब इस पे अगर जो मैं लोड डालूंगा, है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, मीन्स यहाँ प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये ऐसा शेप ले लिया। तो इस साइड में प्रेशर ज्यादा है कॉनकेव साइड में, और इस साइड में प्रेशर कम है कॉन्वेक्स साइड में। ठीक है, आप ऐसे याद रखना है इसका। आप चाहे तो और भी, जैसे मैं आपको बताता कि ये जो पेपर होता है, जब इसमें मैं लोड डालूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में मैं बोलूंगा कि यहाँ का जो प्रेशर है ए और यहाँ का जो प्रेशर है बी, तो मैं बोलूंगा कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, यानी कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा और कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर कम। चलिए, तो लास्टली हम लोग ये सीख चुके थे
अब कुछ और चीजें अभी डिस्कस करते हैं। बस अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं यूज करूं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपको याद रखना है कि जब भी मेनिस्कस बनेगा कहीं भी, तो जो कॉनकेव साइड में होगा प्रेशर वो ज्यादा होगा और कॉन्वेक्स साइड में कम होगा। जैसे मैं यहाँ पूछ लूं कि पीए बड़ा है या पीबी बड़ा है, तो आंसर होगा पीए बड़ा है, क्योंकि कॉनकेव साइड में है और बी कॉन्वेक्स साइड में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आई होप आप क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग लिखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। आपका हेडिंग होगा आज एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो एक लिक्विड का ड्रॉप बनाते हैं। ठीक है, चलो कुछ मैंने ऐसे बनाया लिक्विड ड्रॉप। सोचो ये वाटर ड्रॉप है, तो इसके अंदर पूरे के पूरे क्या ही है, वाटर है, पूरे में वाटर है ना, तभी तो होगा वाटर ड्रॉप। जो भी लिक्विड है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, तो कोई लिक्विड का ड्रॉप पूरे अंदर में लिक्विड है और बाहर में क्या है, एयर है। ठीक है, तो ये लिक्विड ड्रॉप है। इस लिक्विड ड्रॉप का मैंने कुछ रेडियस लिए हैं एंड दिस रेडियस आर रेडियस का एक लिक्विड ड्रॉप है और मैं लिख देता हूं आर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रॉप एंड एस यहाँ पे लिखता हूं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉप। ठीक है, अब बताओ इसमें भी दो साइड है, मैं लिख दूं दिस इज ए एंड दिस इज बी। आउटर साइड बी है और इनर साइड ए है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि किस साइड का प्रेशर ज्यादा है, सोचो। बस ये ध्यान देना है हमें कि कौन सा कॉनकेव है, तो ए कॉनकेव साइड में है और बी कॉन्वेक्स साइड में है। सो मैं क्या लिखूंगा कि पी ए इज ग्रेटर देन पी बी। लिक्विड में लिक्विड ड्रॉप है, तो इस केस में इनसाइड जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है आउटसाइड से। क्लियर? कितना ज्यादा होता है उसी को बोला जाता है एक्सेस प्रेशर। अभी ये क्लियर है, जैसा कि अभी हमने सीखे कि जहां भी ऐसा बनेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड में कम होगा। यहाँ भी ऐसा ड्रॉप बना है, तो ये कॉनकेव साइड हो गया और ये आउटर कॉन्वेक्स साइड हो गया। तो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी, राइट? अब मैं पूछता हूं कि कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है इज द एक्सेस, यानी कि अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर से कितना ज्यादा है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि पी ए यानी कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर इनसाइड इनसाइड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। और अगर मैं लिखता हूं पी बी तो ये कुछ और नहीं है, प्रेशर आउटसाइड
outside the liquid drop, ठीक है। यानी कि आप पी ए को चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और कितना ज्यादा है उसी को एक्सेस बोलते हैं। मीन्स मैं पूछ लूं कि अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा है, मीन्स मैं क्या लिखूंगा, पी इन माइनस पी आउट, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज पी एक्सेस। इसी को बोलेंगे एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। इनके जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा एक्सेस प्रेशर। मीन्स इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना ज्यादा है का मीनिंग होगा इसके अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, और इसी को बोलेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, है ना। पी इन माइनस पी आउट क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। मैं लिख देता हूं, ये जो है ना ये कहलाएगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, राइट। चलिए, आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है कि एक्सेस प्रेशर क्या है, इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर का डिफरेंस। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर जो हमें लिक्विड ड्रॉप का रेडियस गिवन हो, इस लिक्विड का सरफेस टेंशन गिवन हो, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि इसके अंदर कितना प्रेशर ज्यादा है, यानी एक्सेस प्रेशर कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे और उसके थ्रू क्लियर हो जाएगा कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप कितना होता है और कैसे डेरिवेशन किया जाता है। दोनों चीज हम लोग सीख लेंगे, पेपर में आता भी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही क्लियर हो चुका है कि एक्सेस प्रेशर का मीनिंग क्या हो, इट इज द डिफरेंस ऑफ इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप, है ना, नोन एज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, राइट। चलिए तो अब हम लोग डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, तो आंसर है कि पी एक्सेस, ये ज्यादा प्रेशर है बाहर की तरफ। सपोज दैट, अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन की तरफ। ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, इसका जो रेडियस है उसमें थोड़ी सी चेंज आती है डेल्टा आर का। ये जो है ना इसमें चेंज आती है, कितने का चेंज, डेल्टा आर का, ठीक है। और अगर जो इसका रेडियस चेंज होता है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, then it is very clear कि there is change in surface area, right। और जब भी सरफेस एरिया चेंज होगा तो हम लोग पढ़े थे कि सरफेस एनर्जी आ जाएगी, और वो सरफेस एनर्जी कितना होगा, ठीक है, वो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया के बराबर। तो due to very small change in its radius, there is change in surface area, और हम लोग कह सकते हैं कि अब इसमें सरफेस एनर्जी आ जाएगा ड्यू टू चेंज इन सरफेस एरिया। तो डेरिवेशन का जो स्टेप ध्यान में रखना है कि सबसे पहले
अब ये चेंज सरफेस एनर्जी निकालें कैसे? तो आंसर है कि इस चेंज में कितना वर्क डन किया गया है, वो वर्क डन सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेरिवेशन भी किए थे कि जब भी लिक्विड का सरफेस एरिया चेंज होता है तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन सरफेस एनर्जी के फॉर्म में आ जाती है। तो हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आइए मैं इसको रफ करूं, है ना, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए अब देखिए डेरिवेशन को समझिए ध्यान से। मैं इसको इस तरह से ऐसा बना देता हूं। अब आपसे पूछते हैं वर्क डन required to change the surface area of drop। तो देखो वर्क डन होता है, बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मैं पूरे लिख देता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड प्रेशर कैसे लगता है सरफेस पे नॉर्मली। अब मैं चाहता हूं फोर्स क्या होगा, फोर्स कितना लगता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रिमाइंड करा देता हूं। पहले कि सरफेस टेंशन होता है, याद है, सरफेस एनर्जी, है ना, या पे हाँ चलो, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये कैसा पढ़े थे? मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कहाँ से हमें फोर्स चाहिए। अब हमने पढ़े हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। देखिएगा आगे ये भी यूज होगा, अभी मैं इसकी बात करूंगा। हमें तो फोर्स चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। चलिए ठीक है, तो कितना ये जो फोर्स आ रहा है ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर के कारण ही जो फोर्स आया है वही तो इसको डिस्प्लेस कराया। तो मैं फोर्स की जगह पे लिखूंगा, यही होगा नेट फोर्स। तो एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया, तो मैं लिख देता हूँ एक्सेस, अब थोड़ा सा और चेंज करके, पी एक्सेस इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस है ना, तो एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगा, पी एक्सेस, ये होगा ना नेट फोर्स, पी एक्सेस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज द फोर्स, इतना फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, और वो फोर्स हमने निकाल लिए हैं। कितना ही आया है, पी एक्सेस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ ना, हमें एक्सेस प्रेशर पता है, इसका एरिया पता है, तो फोर्स नहीं बता सकते। प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, राइट। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, या बोलेंगे ड्यू टू दिस नेट फोर्स, डिस्प्लेस कितना होगा, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ठीक है, तो हमने जो वर्क डन फाइंड किए, वो वर्क डन आ गया पी एक्सेस इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा आर। दिस इज द वर्क डन, है ना। और पहले तो हमें मैकेनिक्स के तरीके से वर्क डन निकालना है, और दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो हमने पढ़े थे ना कि
जो वर्क डन होगा वो सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। तो अब हमें इस स्टेप पे जाना है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ है वो सरफेस एनर्जी जितना स्टोर हुआ है उसके बराबर होगा। चाहिए अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। अब मैं आपसे बात करूं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, क्या सरफेस एनर्जी आएगी? हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। सरफेस एनर्जी ई से लिखता हूं। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, बता दो, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। एम आई राइट? क्या ही होगा? सरफेस टेंशन एस फोर सरफेस टेंशन डेल्टा ए चेंज इन एरिया। मैं लिख दूं क्या एक बार? कुछ और नहीं है, सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, इतना हो गया। चलो अब और लिखते हैं। सरफेस टेंशन एस से लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेंज इन एरिया मीन्स एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, ठीक है, ये भी समझ आती है। एक का स्टेप और कर लेते हैं। सरफेस टेंशन फाइनल एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। फाइनल एरिया कैसे निकालेंगे? फाइनल एरिया के लिए रेडियस ये होगा ना, आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लो। सरफेस टेंशन, मैं ऐसा करूं, दोनों में 4 पाई है, इसको बाहर निकाल देता हूं। अब अंदर में रह गया आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको ओपन कर दो। आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर माइनस में आर का स्क्वायर। यहां से आप सोल्व करोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और डेल्टा आर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन radius, so its square will be also very small। और ये जो वेरी स्मॉल चेंज आया है उसका स्क्वायर यहाँ पे नेग्लिजिबल है। कोई छोटी चीज हो ना, एक से कम हो, तो उसका आप स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो रिजल्टेंट और भी छोटी हो जाएगी। एग्जाम्पल बताओ, देखो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 होता है, ये 2 से बड़ा। अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करता हूँ होल स्क्वायर, तो 1/4 आता है, यानी हाफ से छोटा। क्यूब करूंगा तो और छोटा हो जाएगा। मीन्स एक से कम हो तो उसका पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, 2 3 4 5 6 करोगे, तो वो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ना वो और छोटा होता चला जाएगा। क्लियर है? इसीलिए ये इतना स्मॉल चेंज है कि उसका स्क्वायर नेग्लिजिबल है हमारे कैलकुलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा आर टेंड्स टू 0। मैं लिख दूं कि डेल्टा आर टेंड्स टू 0, यानी कि लगभग ये 0 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, है ना, ऑलमोस्ट 0। अब यहाँ पे लिख दो एक लाइन और, पेन सेम रखता हूँ। तो यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई, अब मुझे बताओ, ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ? देखो, 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इसे लिखता है इक्वेशन 2। अब आप ही मुझे बताओ कि इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? वर्क डन टू चेंज इन दिस सरफेस एरिया, और हमने अभी पढ़े थे कि सरफेस एरिया चेंज करने में जो वर्क डन किया जाता है वही सरफेस एनर्जी है। मीन्स दूसरे तरीका से जो हमें सरफेस एनर्जी मिला है, देखा जाए तो मैथमेटिकली दोनों इक्वल होंगे, राइट? आई एम रिपीटिंग,
work done required to change this surface area, we find Pxs into 4 pi r square delta. And we know surface energy is what? Surface tension into change in surface area. मैं इसी लिक्विड ड्रॉप के लिए अब सरफेस एनर्जी जब निकाला फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन सरफेस एरिया, तो वो सरफेस एनर्जी इतनी आएगी। सेम लिक्विड के लिए हमने यहाँ पे वर्क डन निकाले थे ड्यू टू चेंज इन सरफेस एरिया, और सेम लिक्विड के लिए, लिक्विड ड्रॉप के लिए हमने ये सरफेस एनर्जी फाइंड की है। तो जाहिर सी बात है कि तरीका हमारा अलग है ना, दो वे अलग हैं, बट जो रिजल्ट होगा वो तो सेम ही होगा, क्योंकि हमने पढ़े हैं क्या कि सरफेस एरिया, लिक्विड के सरफेस एरिया चेंज करने में जो वर्क डन होता है वो सरफेस एनर्जी के बराबर होता है, राइट? इसीलिए मैं लिख सकता हूं नाउ ऐसा लिख सकता हूं, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिख सकते हैं कि ब्लैक में लिखूं, चलो पेन चेंज कर लेते हैं। क्या लिख सकता हूं कि पी एक्सेस इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू एस इंटू 4 पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, इसको कैंसिल करोगे तो यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा पी एक्सेस इक्वल टू 2s बाय आर। आपको जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट क्या ही है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप विल बी 2s by r, where s is surface tension and r is radius of this liquid drop, right? मैं चाहूं तो यहां लिख देता हूं फाइनल रिजल्ट को ऊपर में। फाइनल रिजल्ट मिला p एक्सेस इज इक्वल टू 2s by r, जहां पे बहुत ही क्लियर है, it is the excess pressure inside the liquid drop, s for surface tension of this liquid। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो s is the surface tension of water, r is the radius of this liquid drop। मीन्स आपको किसी लिक्विड ड्रॉप का रेडियस गिवन हो, उसका सरफेस टेंशन गिवन हो, तो आप बता सकते हैं कि उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वो आउटसाइड से कितना ज्यादा है, या इसके हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि अंदर प्रेशर कितना है। पी एक्सेस को आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी एक्सेस का यहां मीनिंग है, मैं यहां लिखूं थोड़ा, कि पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू होता है पी एक्सेस, और इसी को लिख सकते हैं 2s by r। तो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपकी मर्जी कि आप कहां इसे यूज करेंगे, ठीक है? तो आई होप आप इस चीज को सीखे हैं। आप इसका फोटो ले लो या कॉपी कर लो, ठीक है? तो ये हमने सीखे एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। एक सिमिलर डेरिवेशन है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो मैं थोड़ा सा हिंट करूंगा, बाकी सारी चीजें आपको खुद से करनी है। चलिए अब मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अब मेरे लिए दूसरा होगा, मैं तो पूरा नहीं रफ कर रहा हूं, बट आपको फिर से करना होगा, राइट? अब मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूं, क्या? एक्सेस प्रेशर इनसाइड, बताओ, सोप बबल, सोप बबल।
आइए तो उसकी बात करते हैं, क्या क्या चेंज होने वाला है। जैसे ही मैं सोप बबल की बात करूंगा, बबल में क्या है, देखो ये जो इंटरफेस है उसमें चेंजिंग आती है। मैं अब बात करने जा रहा हूं बबल की। डेरिवेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, देखो कहाँ कहाँ फर्क होगा। बबल का मीनिंग है कि ये अंदर भी एयर है, मैं ऐसा लिखता हूं, ये अंदर क्या है, एयर है। ये क्या है, एयर, अंदर एयर है और बाहर भी एयर है। प्लीज इस बात को समझिएगा, अंदर क्या ही है, एयर है। कलर चेंज कर लूं क्या, चलो आप समझो प्लीज। दिस इज एयर, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। तो देखो उस सिचुएशन में ये जो आपको इंटरफेस मिल रहा है, मैं कलर करता हूं, देखिए एक सरफेस हो गया, एक इंटरफेस हो गया, एयर और सोप फिल्म, फिर से एयर और सोप फिल्म। तो यहाँ पे जो इंटरफेस हो गया वो दो हो गया। पहले वाले केस में अंदर पूरे के पूरे क्या थे, लिक्विड है और बाहर एयर है, तो एक ही इंटरफेस बाहर वाला बन रहा था। बट जब बबल होगा, ठीक है, ये सो बबल है, तो उस सिचुएशन में अंदर में एयर है और बाहर में भी एयर है। तो क्या है, एक यहाँ पे सरफेस काउंट करेंगे और एक इंटरफेस बाहर में काउंट करेंगे, तो इंटरफेस दो हो जाएंगे। तो चेंज कहाँ आने वाला है, जो चेंज आने वाला है कि जब सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ये सब सेम ही होगा। यहाँ पर देखो जो चेंज आएगा ना, उसको मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, उसको मैं कौन सा ब्लू कलर नहीं लिखा हूँ कहीं पे, तो ब्लू कलर से चेंज करता हूँ। वर्क डन सेम तरीके से निकालना है, राइट। यहाँ पे चेंज आ जाएगा क्योंकि अब सरफेस एरिया में दुगनी चेंज हो, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स आपको जो फाइनल रिजल्ट मिल गया वो हो गया इंटू 2 इंटू 2, बोले तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4s बाय, आप समझ गए ना। मैं अब इसको पूरे को रख कर देता हूं, हो जाएगा 4s बाय r। दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। क्लियर। अब ये किसके लिए हो गया, सोप बबल के लिए हो गया। डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर, यानी कि यहां में जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आपको 4s बाय r, 4s बाय r, राइट। ठीक है, आपको ये दोबारा करना है। मैं आप लोग को ये होमवर्क देता हूं कि सोप बबल के लिए आप डेरिवेशन बिल्कुल अपने फेयर कॉपी में करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। मैंने आपको लिक्विड ड्रॉप के लिए कराया, सोप बबल के लिए कैसे करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा क्लू दिया कि क्या उसमें अलग हो, अलग सिर्फ चेंज इन सरफेस एरिया में, और वो कैसे होगा ये भी मैंने आपको सिखाया कि इस बार जो इंटरफेस वाला एरिया हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, तो आपको जो चेंज होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारे कुछ सिमिलर होंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को समझे हैं कि कैसे हम लोग एक्सेस प्रेशर फाइंड करेंगे इनसाइड द सोप बबल एंड इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। चलो इसमें बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।